तो 11/11/2004 में 5436 गज जमीन लिया जाता है। हम सभी लोग ट्रस्टी थे, चंदेला जी भी, हम भी, मंटू और वैद भी प्रस्तावित ट्रस्टी थे, हम 2 परमानेंट ट्रस्टी थे। हम संस्थापक थे, चंदेला जी ट्रस्टी थे और हमारा नॉमिनी भी थे। हम लोग ये विचार करते हैं, विचार करके वो जमीन लिया जाता है। जमीन ट्रस्ट के पास पूरा फंड ना होने के कारण जमीन व्यक्तिगत एग्रीमेंट होते हैं, और वहाँ ट्रस्ट को कब्जा दे दिया जाता है। ट्रस्ट अपना कार्य शुरू करते हैं। जनता की रानी में बच्चे आपको बताएगा इस बात। उसके बाद प्रॉपर होता है क्या कि मतलब ने जमीन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साल 2 साल के अंदर, ठीक है। इधर ट्रस्ट के लिए उस टाइम चंदेला जी कैशियर ये जमीन लेने के बाद चंदेला जी कैशियर थे। सभी लोग अपने अपने एफेक्ट से पैसा को इकट्ठा करने के प्रयास करते हैं। बाद में शॉर्टकट में बता रहा हूँ तो बहुत कुछ, तो बाद में ये पता चला कि ट्रस्ट को जमीन नहीं देंगे, रामदयाल को हिस्सा दे देंगे, ट्रस्ट को नहीं देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में था तो आपको दे दूंगा। मगर मैं भी जब ट्रस्ट की बात करती, मैं कहता भाई मेरा चंदा तो आया समाज के, हमको जो भी कुछ दिया है तो समाज से लेके दिया, तो मैं अपने नाम से क्यों लूंगा, ये तो ट्रस्ट के जाएगा। अब वो लोग ये सोचा था कि यार चंदा तो हमारे, हम भी किए, तो रामदयाल में तो ट्रस्ट को देगा और हम लोग नहीं देंगे, तब तो ये पोल खोलेगा, हमारा पोल खोलेगा। उन्होंने आनंद फानंद में ऐसा न करते करते बाद में सारे जमींदार, सारे लोकल सब कोई मिल गए। हमको 1/8/2006 को हमको बैजनाथ धाम भेज देते हैं। उनका एक पार्टनर वेद प्रकाश शर्मा बेचारा चला गया, ये देखो सामने जो हमारे साथ फोटो में है, ठीक है, वो लेके चले जाते हैं। इधर 4/8/2006 को जमींदार से मिलकर पूरा जमीन व्यक्तिगत नाम कर लेते हैं, जिसमें उस नाम में भाई चंदेला जी 1700 गज, 1700 कुछ गज, राजेश लाला 1500 गज, मंटू सिंह 500 गज, गिरीश सिंह 500 गज, वेद प्रकाश 1000। ये कागज हो जाता है 4/8/2006 को। जब हम 12 तारीख को दिल्ली से झारखंड टू कलकत्ता से घूम के जब आते हैं तो मुझे पता चलता है, तो हमारा वहाँ ऑफिस था, पूरे जमीन पर ट्रस्ट का कब्जा था, हम बैठे थे, इसी को अनुमान बवाल हुआ ट्रस्ट कब्जा हटाने के लिए। हम नहीं हटाए, जो बात कह रहे हैं जनता से आप पूछ रहे हैं, तो नहीं उठाए, बवाल हुआ, मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ। अंतिम में हमारे पुष्पराज पम्मू जी जो उस टाइम बीजेपी के नेता थे, समाज सेवक थे, उनके नेतृत्व में कमेटी गठन चंदेला जी कमेटी गठन किया, जिसका मेंबर बना राजेश लाला, जिसका मेंबर बना जगदीप सिंह, बनवारी जी, पंडित नरेश झा, डब्लू बलो, गोपाल सिंह जी, बड़े बाबू जी, इस प्रकार के लोगों को वहां पर कमेटी बनी। और अब जांच हुआ कि भाई पैसा कौन, पैसा कहां से, पैसा क्या पैसा। 2 दिन तक जांच चली। जांच में अंतिम ये निर्णय हुआ कि नहीं भाई तुम लोग दोनों महतो का जो हिस्सा है और महतो ट्रस्ट को देने के लिए चाह रहा है, उसमें तुम लोग इतराज किया, ये तो देना पड़ेगा। अंतिम में 5/9/2006 पुष्पराज पम्मू की अध्यक्षता में डॉक्यूमेंट्स के साथ चंदेले जी एग्रीमेंट का नांगलों से लेके आया और वहां पर दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट को 1111 गज भूमि, यानी 911 गज भूमि वहां से 200 गज ये हमारे पिछले जो थे हमारे नाम वाले 1100 भूमि दे देते हैं, नक्शा बना को दे देते हैं कि यहाँ से ये पोजीशन आपका दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के हुआ, बाकी जमीन से आपका कोई लेना देना नहीं, जिनका है वो बेचिए, कुछ भी करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास चंदा आया नहीं आया तुम जाने, भगवान जाने, हमारा पास जो आए वो ठीक है ना। और उस जमीन में 10 लाख रुपए जमींदार ने छोड़ रखा था। तो सर उस चीज़ों के बाद में जो भाईचारा था, जो दोस्ती थी और जो एक परिवार था ट्रस्ट का, ये चीज़ धीरे धीरे अब ये रंजिश में कैसे बदलता है, जो अभी जो मामला चल रहा है इसके बारे में। हाँ देखिए, अभी तो आप थोड़ा सा पीड़ित में, फिर उन्होंने क्या किया कि उस झगड़ा को भी तोड़ दिया, उस समझौता को भी तोड़ दिया। फिर मैंने 17/6/2006 को कोर्ट जाता हूँ, 30 जारी को सूट डालता हूँ, सूट नंबर 1404/2006 राकेश पंडित जी के कोर्ट में वो चलते हैं, वहां से जांच होती है। जांच होने के बाद में 2007 लास्ट में एक जांच होती है, जांच होने के लिए यहाँ से रिपोर्ट जाते हैं, तो रिपोर्ट में ये जाते हैं 5 आदमी के नाम से पावर टोनी है और दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के मौके पर कब्जा है। वो बाकायदा नक्शा बना के कोर्ट में सबमिट करते हैं। उस टाइम तक जो जज हो जाती है ज्योति क्रिया मैडम, उन्होंने कहा कि भैया ये 6 व्यक्ति मालिक हैं इस प्रॉपर्टी
ये लोग ने एप्लीकेशन दिया था बाउंड्री वाल करने के लिए कि मेरा प्रॉपर्टी यहाँ बाउंड्री वाल करूंगा। तो कोर्ट ने कहा 6 आदमी मिलकर बाउंड्री वाल करो। 5 आदमी के नाम पेपर है, एक व्यक्ति मौके पर कब्जा में है और पूरा खर्चा 6ठा आदमी करेगा, 6 आदमी मिलकर। जिस दिन सूट डिसाइड होगा उसके बाद जिसके फेवर में सूट जाएगा वो व्यक्ति इस खर्चा को वहन करेगा। तो बोला कि ये लोग पैसा नहीं देगा मेरे भाई। तब उन्होंने बोला कि हमने कोर्ट में केस किया था, 1.5 लाख मेरा एफडी जमा करवाया। तो बोला कि इनको हम इसमें से काट लेंगे। ठीक है, 6ठा हिस्सा कोर्ट ने दे दिया, अभी कागज पेपर है, ऐसा नहीं कि मैं बर्बादी बोल रहा हूं। चलता रहा, फिर आनंद फानंद ने 3 करोड़ में जमीन बेच देते हैं। श्री भगवान शर्मा के थ्रू दीपचंद शर्मा के भगना के दिनेश नाम के व्यक्ति से 50 लाख रुपया देना ले लेते हैं और उन्होंने फिर बदमाशी के बल पर हमको डराना धमकाना चाहते हैं, कब्जा हटाना चाहते हैं। मगर मैंने डरा न मैंने बिका। बड़े बड़े कहानी है उसके अंदर। अंतिम में क्या हुआ, चंदेला जी अब फिर समझौता करते हैं। चंदेला जी समझौता करते हैं 30/10/2010 को विक्रम जी को जज 30 जारी कोर्ट में चंदेला जी एक एफिडेविट देते हैं, शपथ पत्र देते हैं कि मैं इस खेसरा नंबर में से 800 गज जमीन डोनेट करता हूं। तो नाम उनका था तो डोनेट समझ ही आएगा, जबकि जमीन मेरा था तो डोनेट समझ इसलिए आएगा कि नाम उनका हो चुका था पेपर, ठीक है। तो मैं डोनेट करता हूं। हमसे भी कोर्ट एफिडेविट ले लिया, शपथ पत्र लिया, उनसे भी ले लिया और 800 गज दे दिया। मौके पर आकर 911 गज को बाउंड्री वाल कर दिया। 64/127 एक चीज को बता रहा हूं, बाउंड्री वाल कर दिया और बाउंड्री वाल करके वो ट्रस्ट को कब्जा दे दिया। झगड़ा केस विड्रॉ हो गया। और उसके बाद हम उससे पहले समझौता करने से पहले हमने कहा ये तो ट्रस्ट का जमीन है, ट्रस्ट में गया। मगर भैया मेरा कंपनसेशन जो मैंने अपनी करोड़ों को घर बेचा, लाखों का, हमने अपनी 6 साल बर्बाद किया। तो हमारा उनके साथ मतलब ने ये बोला कि मान लो कि हम आपको इतना पैसा दे रहा हूं और बाकी पैसा जमीन बिक जाएगा तो दूंगा। वो कंपनसेशन भी मेरा 30 लाख बाकी है चंदेला की तरफ। जो मेरा करोड़ों रुपया खर्च हुआ था वो कंपनसेशन भी बाकी है। जब ये 30 लाख दिया, 30 लाख बाकी है। और जमीन तो लिया, जमीन समाज को दिया, उसमें तो मुझे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये चलता रहा 10 साल तक। ट्रस्ट का कब्जा है, ट्रस्ट का घर था। जनता से पूछो, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, जनता से पूछो। ट्रस्ट का पूजा के बाद ट्रस्ट वही में सामान रखता था और ये अपना चारों तरफ 10 साल में अपना कब्जा कर लिया। अपना जो भी बात का दुनिया जहां जो बनाना था बना लिया, मीटर फीटर लगाना था लगा लिया। जब इनका पूरा कब्जा हो गई और जब उस टाइम चंदेला जी के दिमाग खराब हुआ, जब कांग्रेस की सरकार था नीचा से ऊपर था। और अब दिमाग कब खराब हुआ, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी में जुड़ गए और नीचे से ऊपर आशीर्वाद मिल गया, विधायक से लेकर ऊपर तक। तब चंदेला जी का दिमाग खराब हुआ और सोचा कि भाई सारे तो मेरा है, अब क्या करेगा, पूरा अपना जमीन में कब्जा कर लिया। अब दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट वाले जमीन में घुसू। आराम बिहार में तो बाबा हो गया, अब तो कुछ करेगा नहीं, झगड़ा लड़ा, ठीक है जी। इस नतीजा में उस जमीन में घुसा। तो उस जमीन में घुसा, हमने पुलिस को एप्लीकेशन दिया, पुलिस जांच करते रही। जांच कर 6 महीना तक पुलिस को पेपर नहीं दिया। 23/1/2021 को ही मैंने जांच दे रखा है थाना में। 6 महीना तक ये कोई कागज नहीं जमा करते। भाई आपका प्रॉपर्टी आप कागज दिखाओ, नहीं करते। अंतिम में ये दूसरा पोजीशन कब्जा करने के लिए चले जाते हैं। जनता के लोग विरोध करते हैं। इन्होंने इनका बेटा, इनका बदमाश लाठीचार्ज कर देते हैं। एक कार्यकर्ता पड़ोसी है चंदेश्वर राय, उसको सिर फट जाता है। उसके बाद 100 नंबर कॉल होते हैं, आनंद फानंद में सारे महकमा आते हैं, ले जाते हैं इनको 308 में। अब वहां भी कागज पत्र की बात है, वहां भी कागज नहीं दिया, उस दिन भी नहीं। तो इनका बेटा चोट में सिर में के चक्कर में 308 में इनका 2 बेटा, दीपक बड़े बेटा, सोनू छोटे बेटा, नानू इनका रिश्तेदार और नानू का बेटा हीरा, ये 4 व्यक्ति जेल चले गए। नानू के बुजुर्ग के कारण ये लोग फरार थे, मगर 3 व्यक्ति चले जाते हैं। 1.5 महीना तक जमानत, 1.5 महीना के बाद इसको जमानत होती है। फिर वो 2 तारीख को मेरे ऊपर अपनी बीवी से गलत आरोप लगाते हैं, छेड़खानी का, बहुत गंदी 354 में केस दर्ज करा देते हैं। उस दिन से फिर जांच हो रही। पुलिस ने हालात को देखते हुए दोबारा 308 लगे, 302 बनेगा नहीं, इसलिए उन्हें 145 को 15 बना के एसडीएम कोर्ट को दे देते हैं। एसडीएम कोर्ट केस शुरू करते हैं, दोनों पार्टी वहां पर जाते हैं। दोनों पार्टी बोला भाई अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा करें। और जब तक डिसाइड नहीं होती है टाइटल, जब तक दोनों पार्टी जमीन से दूर रहे,
ठीक है ना। दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट दूर रहा, वो अपना उसमें घुसे रहा और अपना गतिविधियां करते रहा, शादी विवाह कमर्शियल एक्टिविटी सब करते रहा। हमको पुलिस ने रोका था, कोर्ट ने रोका था, हम कोर्ट के बात को पालन किया, हम 100 नंबर फोन करते थे, पुलिस आती थी, वहां से रिपोर्ट बना के ले जाती थी। छठ पूजा आई, हमने एसडीएम से ऑर्डर मांगा कि हमको भी दे दीजिए, जब वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको भी छठ पूजा का ऑर्डर दीजिए, हम तो साल में एक ही प्रोग्राम करते हैं छठ पूजा, इसलिए हमारा जमीन खाली है, नहीं तो अगर हमको और कुछ करना होता तो बन गया होता। तो हमको एसडीएम ने बोला कि नहीं, हम विवादित भूमि है, हम आपको छठ पूजा का आदेश उसमें नहीं दे सकते, नहीं दिया, हमने घर बैठ गए। और ये बार बार कर रहे थे, मेरा वकील लगा है कि भैया जब हमको नहीं दिए छठ पूजा के, ये तो कर रहा कमर्शियल एक्टिविटी। ऐसे करते करते 25 तारीख को एसडीएम ने कह दिया कि दोनों पार्टी सबमिशन दो, यानी कि लिखित में दो, अब सुनवाई जो होनी थी होनी, ठीक है ना जी। अब हमने अपना तरफ से जो होना था, उनको तरफ से जो होना था, पटवारी भी आया, पटवारी भी रिपोर्ट सबमिट किया, वो सुनवाई होनी थी 1 तारीख, 1/12। उन्होंने 19 व्यक्ति को कागज दे दिया, कागज नहीं, एक लिस्ट बना के कि ये 19 व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। भाई हमने कहा कि 19 व्यक्ति को मैडम यहां पर बुला लिया जाए और उसको कागज बुला लिया जाए, किससे लिया, कब लिया, क्या कहानी है, नहीं है, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगी। और वहां मौके पर आप सर्वे करवा लो, क्या 19 बाउंड्री वाल है क्या? जब प्रॉपर्टी 19 व्यक्ति को है तो 19 बाउंड्री वाल तो होगा उस जमीन पर, आप वहां सर्वे करवा लो कि 19 बाउंड्री वाल है क्या, और 19 व्यक्ति जिसको नाम ये दिया है उसके पास पेपर है क्या, पेपर है तो किससे लिया क्या, ये कर लो। ये 1 तारीख को चंदेला जी को ये साबित करना था। अब चंदेला जी 1 तारीख को गए नहीं, अब गए नहीं तो मान लो कोर्ट ने ऑर्डर कर कि मान लो एक तो तुम जा नहीं रहे हो, तुम बार बार उसमें नियम को तोड़ रहे हो, शादी विवाह कर रहे हो, कल कोई तरह की बात होगी, समाज के बहुत भी शिकायत गई, पुलिस भी रिपोर्ट बना के देते थे, जब भी वो कार्यक्रम करते हम 100 नंबर करते थे, पुलिस रिपोर्ट बना के देते थे और हमको कहते थे आप वहां जाओगे नहीं, 100 नंबर वाले बुलाते थे तब भी मुझे पुलिस नहीं जाने देता था, तो हम अपने घर बैठे ही करते थे, मगर पुलिस रिपोर्ट देते रहा। अंतिम में जब 1 तारीख के वो 19 व्यक्ति को प्रमाणित करनी थी, या जो भी उनको 1 बाकी 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति कोई तो जाता, चंदेला जी खुद भी तो तारीख पर जाता, न तो चंदेला जी गए, इनका वकील गए, न 19 व्यक्ति में कोई गए, और यहाँ कार्यक्रम जबरदस्ती दादागिरी कर रहे थे। उसी बात पर ये ऑर्डर हुई है कि ये सिविल सूट जाएगा और थाना को पावर दे दिया कि आप ये जमीन को अपना अंडर में लीजिए जब तक टाइटल सूट डिसाइड नहीं होती है, और वो अपना कोर्ट से केस को अपना करके, क्योंकि एक बंदा 6 महीना 4 महीना कोर्ट में चला, कोई प्रूफ नहीं दिए, फिर कहा डेट पर भी नहीं जा रहे, जबरदस्ती कोर्ट के उल्लंघन कर रहे हैं, जब कोर्ट ने रोक दिया दोनों पार्टी बाहर रहे जमीन को, तो फिर जा क्यों रहे? फिर वो कहा बीवी के नाम फलना नाम, तो बीवी को भाई 19 व्यक्ति के लिए तो कह तो दिया कागज जमा करो, पार्टी दो, भाई कौन व्यक्ति कहां से लिया, तो ये सब नहीं हुआ, तो उसी के चक्कर में ये विवाद ये हुआ। नागेश्वर बाबू ये मैन है, इस ट्रस्ट का एक ही दुश्मन है जिसका नाम है दयाराम चंदेला। आप लोग कहते हो ट्रस्ट के नाम बदनाम हो रही, ट्रस्ट का जय जयकार हो गई, क्षेत्र से लेके कोर्ट से लेके पुलिस अफसर से लेके प्रशासन से लेके हर मैटर पर दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट रामदयाल महतो वाइट पाया गया है अब तक। कल क्या होगा वो कौन जानेगा, अगर मैं गलत करूंगा मेरे ऊपर सजा पड़ेगी, मैं जेल जाऊंगा। अभी तक 17 साल की लड़ाई लड़ रहा हूं, 2006 से अब तक 15 साल 16 साल हो गए, मतलब अब तक इन्होंने इतने कोर्ट में केस डाला, इतने ड्रामा किया, इतने कुछ किया, न तो दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट के कुछ बिगड़ा, न रामदयाल महतो को कुछ बिगड़ा। लेकिन सर जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज उनके वाइफ की है, जो कि वो भी दयाराम चंदेला जी भी ये चीज़ कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम की है। फिलहाल में जो कोर्ट के ऑर्डर है जिसके थ्रू अभी सीलिंग हुई है, क्या वो प्रॉपर्टी रियल में दयाराम चंदेला की है या उनकी धर्मपत्नी की है, वो थोड़ा डिफाइन कर देखिए। पहली नंबर बात, अभी वो प्रॉपर्टी किसी का नहीं है, क्योंकि जब कागज आप पेश नहीं करते, अरे कागज पेश करोगे, कोर्ट ने मांगा कागज, 6 महीना जांच चली थाना, राजेंद्र जी जो रेलवे स्टेशन के अभी एसएचओ बना है, उन जांच अधिकारी से एडिशनल एसएचओ परिनगर थाना, 6 महीना से आपको पेपर मांगा, आपके वाइफ के था, किसका था, जिसका था पेपर देते, और आपको सर्वे में बाउंड्री पता किया तो बाउंड्री कोई नहीं, 2 बाउंड्री है दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट का, एक बाउंड्री एक बाउंड्री चंदेला जी का, तो आपने पहले सबमिट कर दिया, चंदेला जी सबमिट करते हैं 1000 गज की कागज,
कि मेरे नाम से तो ये 1000 गज है, जो 1000 गज दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के आप डोनेट कर रखे, जो 1000 गज आप बता रहे हो कि ये मेरे टाइटल है, मेरा पेपर है, वही तू थाना में दिखा रहे हो, वही कोर्ट को दिखा रहे हो, और वो प्रॉपर्टी दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट को दे रखे हो। एक बार नहीं दे रखे हो, 3 बार दे रखे हो, 3 बार कोर्ट से लेकर समाज तक दे रखे हो। एग्रीमेंट में चौथा हिस्सा वो मेरा अधिकार मैंने दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट को दिया 5/9/2006 को पुष्पराज के अध्यक्षता में। तो जब वो मेरा प्रॉपर्टी दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के गया और आप भी 3 समझौता पर सिग्नेचर कर रखे हो, तो वो प्रॉपर्टी क्यों अपना बता रहे हो? तो ये जो 8-10 दुकानें भी बता रहे हैं कि उसमें दुकानें भी सील है, वो दुकानें क्या उसे जन सेवा ट्रस्ट वाली मतलब एरिया में ही है या हटके है? नहीं, 5436 गज के अंदर जो प्रॉपर्टी था, वो दुकान था, मकान था, किराएदार था, गोडाउन था, पार्किंग था, अनेकों व्यवसाय वो करते थे, वो सब 5436 गज 5436 गज के ये सील हुआ है। और ये सील यही कि मान लो यहाँ एसडीएम के कोर्ट में न तो उनकी बात मान रहे हो, न तारीख पर जा रहे हो, दादागिरी करके कार्यक्रम कर रहे हो, फिर धमकी दे रहे हो, फिर एसएचओ चोर हो जाता, फिर एसडीएम चोर हो, अनेकों बात तुम जिसको मर्जी उसी पर आरोप लगा देते हो। राजा हरिश्चंद्र के आप ही हुए हो और सब पर आरोप लगा देते हो। तुम ही अन्याय कमेटी बनाते हो। 15/12/2020 को ऋतुराज चेयरमैन की अध्यक्षता में 15 आदमी को कमेटी बनाते हो न्याय समिति कि ये व्यक्ति न्याय करेगा, जिसका गलती होगा उसको दोषी दिया जाएगा, उससे जमीन लिया जाएगा। और वही न्याय समिति के सदस्य एसएचओ है, वही न्याय समिति के सदस्य एसडीएम है। अब वही लोग ये कार्रवाई कर रहे थे, कहते हो कि ये तो बिक गया, ये तो रुपया ले लिया, ये कर लिया। अरे न्याय समिति तुम ही बनाया, रामदेव ने तो बनाया, किससे पूछे? न्याय समिति आपने बनाया और ये न्याय समिति का ऑर्डर है, ये उन लोगों का ऑर्डर है। तो उनसे पूछो ना कि न्याय समिति क्यों बनाए? ये तो आप ही ने बोल रखे हो कि जो दोषी पाया जाएगा उससे लिया जाएगा। आपका कहने का मतलब है कानून की अवहेलना करने के बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया है जो इस टाइम पे सीलिंग या काफी इस तरीके की मुसीबतों को उन्हें सामना करना पड़ा। अब तक उन्होंने प्रॉपर्टी के कोई कागज जमा नहीं किया, टाइटल 1000 गज को टाइटल दिया, पूरे जमीन पर बैठे। आप भी जाके देखो वीडियो बना, 19 व्यक्ति के नाम चंदेला जी कहा ना जी, तो 19 व्यक्ति कौन कहां बैठे हैं एक बार बोलो तो चंदेला जी को बुला के दिखवाओ कौन कौन प्लाट 19 व्यक्ति को है, वो नक्शा बना के दिखा दे। तो ऐसा जमीन पर नहीं मिल रहा, कोर्ट कागज मांग रहा, कोर्ट को कागज नहीं दे रहे हो, और फिर बैंक पर भी नहीं जा रहे हो। फिर कोर्ट ने कह दिया कि दोनों पार्टी इस जमीन से बाहर रहेगा, आपने जबरदस्ती कर रहे हो। तो हर जगह कानून, अरे क्षेत्र में आपकी दादागिरी चलेगा, पैसे वाली हो, आपके साथ विधायक के निगम पार्षद का दिल्ली सरकार पावर है, तो आप क्षेत्र में दादागिरी तो मान लेंगे, मगर कोर्ट तो दादागिरी से नहीं चलती। कोर्ट तो एज ए विटनेस, एज ए प्रूफ, ऐसे प्रमाण को चलता है। तो आपने 19 व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी है तो कागज देने में क्या दिक्कत है? कागज तो आप देते, 19 को तो बाउंड्री लाइन कर देते। वहां तो कोई बाउंड्री लाइन है नहीं भाई। नागेश्वर जी आप जाओ, एक दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के 911 गज की बाउंड्री है, एक पीछे दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के अंदर वो जमीन, क्योंकि आगे की जगह हमको पीछे दे दिया तो हमको वो जमीन दिया, नहीं तो आगे तक 40 फुट रोड तक हमारा नक्शा है, मैं पेपर सब दिखा रहा हूँ आपको, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है चंदेले जी के दिया हुआ। तो जब उन्होंने ये देखते हुए अब तनाव बढ़ते हुए कि 308 पहले चंदेला जी बदमाश बुला के अपने बेटे को बदमाशी जनता को मारा, अब कहूं फिर किसी को मर्डर न कर दे, महतो के या महतो के कार्यकर्ता या दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट का या आम जनता को। तो इन सब देखते हुए कोर्ट ने इस चीज को बैन लगाया है और कोर्ट अब सिविल मैटर होगा, जाएगा, जिस दिन जो ऑर्डर देगा कोई दिक्कत नहीं, हम कोर्ट को सम्मान करते हैं। कोर्ट हमें दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के कुछ देगा तो वेलकम, नहीं देगा तो वेलकम। कोर्ट ने जिस दिन खत्म कर देगा कि दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट का कुछ नहीं है, तब मैं वहां जाऊं तो मेरी गलती। जब तक दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट का अधिकार है, कोर्ट के तरफ से डिसाइड नहीं हुआ है टाइटल, तब तक हमारा पूरा 5436 गज पर अधिकार है। जिस दिन कोर्ट डिसाइड कर देगा, हमने 2006 से 2010 तक भी 5436 गज पर बैठे थे, कोर्ट ने चंदेला जी ने समझौता करके डिसाइड कर दिया और कोर्ट में केस विड्रॉ हो गया। आज भी चंदेला जी या तो कोर्ट के टाइटल का इंतजार करें या तो भाईचारा में समझौता करके जैसे पहले किए थे, मगर ये तो करना पड़ेगा। कम से कम मैं जीतेगी तो छोड़ने वाला हूं नहीं। आपने भी समझौते की बात करी है, तो कोर्ट का जो प्रोसेस है, जो नियम है, वो चीजें तो चल रही है। आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं?
नहीं नहीं, मैं तो ये सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। पहली नंबर बात तो कोर्ट में है तो समझौता की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी आप एक सामाजिक नाते पूछते हैं पत्रकार से हट की, तो मैं बता देता हूँ दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के 1111 गज भूमि जो था, जो पहले 2005 से लेके 6 से लेके और अभी 2020 तक, लास्ट 20 तक 21 के शुरुआत तक जो 1111 गज भूमि दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के था, वो जमीन पर से अपनी दावा वो हटाए, दावा हटाए, जिसमें 200 गज मेरे अंदर है, 911 गज उनके अंदर है। ठीक है ना जी, मैं अपना अभी जखन कोई लेने वाला नहीं, मैं ट्रस्ट के बाकी लोगों से मीटिंग करा के लिया कि भाई वो दे ना दे, मेरे वाला तो ले लो। बोला महतो जी ये तो दूध पी रहा, हमें तो जो भाग रहा उसको तो पहले कार्रवाई करो। तो ये और इस 1.5 साल में जो ट्रस्ट का नुकसान हुआ है, जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो पैसा खर्चा हुआ, ये है ट्रस्ट का, जमीन तो ट्रस्ट के जाएगा ना जी। अब ये 1.5 साल में ट्रस्ट का खर्चा तो हो रही ना, तो ये जो खर्चा हुई है, ये खर्चा और 1111 गज भूमि, तो ये भाईचारा से भी मामला शुरू हो सकता है। नहीं तो आज हो, 10 साल में हो, 1 साल में, कोर्ट जो डिसाइड करेगा, जो कोर्ट देगा उसको पालन करेंगे। यही मेरा, अब जितनी बात कहा हूं, मेरा सारे प्रमाण आप देख सकते हैं। कोई एक बात झूठा हो तो आपकी जूती मेरे साथ, एकदम करे जाए से ठोक के बोल रहा हूँ। जय श्री राम, जय दुर्गा। दोस्तों हम आपके से हमने अभी दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट का जो मसला काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा था, इसी विषय में हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।